थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था। पुलिस जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है। आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थी। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। और हम यही हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कुछ नहीं, यहाँ की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इंडिया पर मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो एब्जा और विभिन्न सामाजिक संगठनों का जो प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन और उनकी मांग रंग लाई, और अंततः एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित की है और कुछ अन्य मांगों पर संस्तुति भी की गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के अपराध संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए क्या पूरा मामला है, एसपी ने किसकी मांग पर एसआईटी टीम का गठन किया है, साथ ही किसके लिए संस्तुति की है? जी प्रियांशु, ये इंडिया पर इस वक्त काफी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 बिंदु सामने आए हैं कि एप्जा के संघर्ष के चलते राघवेंद्र हत्याकांड में एसआईटी जांच का गठन हुआ, और दूसरा बिंदु जो है, परिवार को आर्थिक सहायता एवं पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए जिला प्रशासन ने संस्तुति दी। मैंने दोनों मामलों को जो है वेरीफाई करने का प्रयास किया, और जो पुलिस सूत्रों से मेरी जानकारी हुई तो उसमें प्रियांशु जो है मुझे कंफर्मेशन मिली है कि एसआईटी जांच का आदेश हुआ, अभी टीम गठित नहीं हुई है। मैंने इस सवाल को वहां पर उठाया भी था कि क्या टीम के बारे में अभी कोई संरचना बनी हुई है, तो जो है सूत्रों का दावा ये है कि दोनों एडिशनल एसपी नॉर्थ आलोक सिंह और एडिशनल एसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, इसके अलावा 2 सीओ टीम में होंगे, ऐसी जानकारी है। अभी नाम ये 2 सीओ कौन कौन से होंगे या कंफर्म टीम का नाम अभी हमारे पास नहीं है। और दूसरा जो बिंदु है प्रियांशु, आपको बता दें कि ये जो परिवार को आर्थिक सहायता एवं पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए जिला प्रशासन ने संस्तुति की, तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में फोन किया था और वहां से अभी इस मामले की कंफर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि जो एप्जा के अंदाज सारथी हैं उनके द्वारा इस बात की जानकारी हमें दी गई है और उनकी बाइट भी हमारे पास आई है। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को वह सुनवाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग सारथी, चीफ कोऑर्डिनेटर एब्जा ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। मित्रों, पिछले 29 तारीख में 29 अप्रैल को हम लोगों ने राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की लड़ाई सड़कों पर उतर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ी। उसका परिणाम आज हम लोगों को मिल गया है, उसका फल मिला है। उसमें आज सीतापुर जिला प्रशासन ने दोबारा उस केस के लिए एसआईटी का निर्देश दे दिया है, एसआईटी जांच का निर्देश दे दिया है। साथ में राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा की भी संस्तुति जिला प्रशासन ने कर दिया है। इसलिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय कप्तान साहब सीतापुर को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतने राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के न्याय की लड़ाई में अपना उन्होंने सहयोग करने का काम किया है। तो प्रियांशु, आप देख सकते हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है दोनों बिंदुओं पर, लेकिन अभी हमारे पास कंफर्म जानकारी केवल एसआईटी जांच की है।
अब आपको हम राघवेंद्र हत्याकांड के बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त रूप से बता देते हैं। 8 मार्च को जो है सीतापुर शाहजहांपुर मार्ग पर जो ओवरब्रिज पड़ता है हेमपुर क्रॉसिंग के आगे, वहां पर जो है राघवेंद्र की हत्या की गई थी दिन दहाड़े 8 मार्च को 3 बजे, और जो है गोलियों से भूनकर, और काफी सनसनी जैसा माहौल हुआ था। आपको बता दें, इतना हड़कंप जैसा माहौल बना था कि देश की संसद तक ये मामला गूंजा था। और उसके बाद लगभग 34 दिन बाद जो है सीतापुर पुलिस ने इसका खुलासा किया था, और जब खुलासा हुआ था तो आपको बता दें उस पर भी सब लोग चौंक गए थे। इवन परिवार के लोगों ने तो तत्काल उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। और आपको बता दें उनकी पत्नी का भी एक बयान हमारे पास उस समय आया था। हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आज हम वो भी सुनाएं। पुलिस जो खुलासा करे उस पर हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले तो कुकर्म करते इनको बताया गया कि कुकर्म ये कर रहे थे। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या है क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थे, फिर बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया मांग रहे थे। तो इसमें क्या सच है यही नहीं जान पा रहे हैं। और हमको बस हम यही हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और कुछ नहीं। यहाँ की पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है। अब प्रियांशु, हम आपको जो पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया था वो प्रेस नोट भी इस समय मेरे हाथ में है, और पुलिस ने क्या जानकारी दी थी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पुलिस के द्वारा जो एसपी चक्रेश मिश्रा हैं उनके द्वारा सीतापुर पुलिस लाइंस में जो सरदार पटेल सभागार बना हुआ है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अगर मैं दिनांक बताऊं जी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 अप्रैल को हुई थी, और आपको बता दें उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी। परंतु आपको बता दें सीतापुर एसपी के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि मोहाली इलाके में जो कार्य देव मंदिर है वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं रमाकांत मिश्रा, और उनका एक असिस्टेंट कहा जाएगा विकास मिश्रा, उसने वहां पर अपनी पहचान बता रखी थी, और जो है उसका ओरिजिनल नाम विकास राठौर पुलिस के द्वारा बताया गया था। और जो है ये ही इस मर्डर में मुख्य आरोपी पुलिस के द्वारा बताया गया था। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जिनके अगर नाम बताऊं मैं तो एक का नाम था निर्मल सिंह और दूसरे का नाम था अब्दुल गाजी। ये 2 शख्स गिरफ्तार किए गए थे, और 2 शूटर पुलिस के द्वारा दावा किया गया था कि वो अभी फरार है, और पुलिस के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि उन्हें भी जल्द पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी सारी जानकारी पुलिस के पास थी, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी फिलहाल पुलिस के द्वारा नहीं दी गई कि वो शूटर कौन से थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। और फिलहाल आपको बता दें एपजा संगठन के द्वारा लगातार इस मामले में प्रदर्शन किया गया। जो बीती 29 अप्रैल है उस दिन परशुराम जयंती थी। आपको बता दें जो है सीतापुर के अटल चौक पर लगातार प्रदर्शन किया गया, और अब जो है इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें प्रियांशु, जो खुलासा हुआ था उसमें इस जो राघवेंद्र हत्याकांड हुआ था इसके पीछे धान खरीद का एक सिंडिकेट पहले तो परिजनों ने आरोप लगाए थे, उसमें कई सारे लेखपालों के नाम आए थे। इसके अलावा आपको बता दें वहां पर जमीन खरीद फरोख्त की जो है खबरें लगाने के चक्कर में हत्या हुई, ऐसा भी परिजनों ने आशंका जताई थी। इस मामले से जुड़े जो है कई सारे लोग पकड़े गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कई सारे सफेद पोस्ट भी पुलिस के रडार पर थे। पुलिस ने लगभग 100-125 से लोगों को जो है पकड़कर पूछताछ की थी। तो अब जब ये एसआईटी जांच फिर से होगी तो उन सारे लोगों को या जो अन्य नाम आएंगे, फिलहाल अब ये देखना होगा कि एसआईटी जांच में जो खुलासा होता है परिवार उससे संतुष्ट होता है या हम लोग उसके बारे में, या सच्चाई क्या है या यही सच्चाई है। इन सारी बातों का पता जो है ये इस एसआईटी जांच से लगने वाला है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो जो एपजा के पदाधिकारी हैं, चाहे हम बात करें अनुराग सारथी या अन्य जो पत्रकार हैं वही, और जो इसके साथ आपको बताएं कि तमाम सामाजिक संगठन भी जुड़े थे। जो मृतक पत्रकार है राघवेंद्र बाजपेयी, उनको न्याय दिलाने के लिए कहा यह जा रहा था। ये जो पुलिस ने खुलासा किया है उससे उनके परिवारीजन, खासकर उनकी जो पत्नी है मृतक पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की, रश्मि बाजपेयी, वो भी संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने सवाल भी उठाए थे खुलासे पर। इसको लेकर आपको बताएं कि तमाम राजनीतिक, चाहे सामाजिक संगठन बात करें या किसान नेताओं की बात करें, वो सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन किया था और ज्ञापन भी सौंपा था। इसी क्रम में 29 अप्रैल की बात करें तो एपजा के बैनर तले जो है कई जिलों के जो पत्रकार हैं वो सीतापुर में इकट्ठा हुए थे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। यहां तक
कि अटल चौक को जाम कर दिया गया था, चौराहे पर वो लेट गए थे, चाहे हम लालबाग चौराहा कहें या उसे अब अटल चौक भी कहा जाता है, वहां पर लेट गए थे और मौके पर एसपी अंकुर अग्रवाल पहुंचे थे और जूस पीकर उनका धरना समाप्त कराया था और आश्वासन दिया था कि वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे। और इसके बाद आपको बताएं, अनुराग सारथी के साथ जो है किसान नेता जो हैं शिव प्रकाश सिंह और हरिओम त्रिवेदी, अनूप अलर्ट, ये लोग जब एसपी से मिलने पहुंचे, मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि वाजपेयी को उनसे मिलवाने पहुंचे, तो एसपी ने इसी दौरान जो है आपको बताएं कि एसआईटी टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की संस्तुति भी की है, ऐसा सामने आ रहा है। जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है एब्जा और किसान नेता जो शिवप्रकाश सिंह हैं उनके द्वारा जो आई इंडिया को जानकारी उपलब्ध कराई है, उसी आधार पर फिलहाल एसआईटी जांच के लिए जो टीम गठित होगी उसमें कौन कौन होगा यह देखने वाला होगा और इस एसआईटी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश जी। जी धन्यवाद।